मेरा नाम ज्योति है और मैं एक फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम रशीद है, जो ऑनर्स के तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहा है। हम दोनों भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हमारी कक्षाएं सुबह 11 बजे शुरू होती हैं। हमारे पिताजी और मम्मी ने हमारे आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी है। भाई मोटरसाइकिल चलाता है और मैं पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। हालांकि मेरे पास अपनी एक साइकिल है, लेकिन मैं उसका ज्यादा उपयोग नहीं करती। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी चीज़ों का मेरे भाई ने कितना अच्छे से इस्तेमाल किया है। मेरे पापा और मम्मी सरकारी नौकरी में हैं और हर सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं और मेरा भाई तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाते हैं। चूंकि हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, इसलिए मैं पहले नहाकर तैयार होती हूँ। फिर मेरा भाई बारी लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त हम दोनों शाम 4:30 पर घर पहुँचते हैं। हमारे आने के करीब 1.5 घंटे बाद पापा और मम्मी भी अपने ऑफिस से लौट आते हैं। इस तरह हमारा दिन एक तयशुदा रूटीन के हिसाब से बीतता है। लेकिन कुछ दिनों पहले की एक घटना ने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी। उस दिन की शुरुआत भी सामान्य थी। पापा, मम्मी, भाई और मैंने साथ में नाश्ता किया। फिर पापा और मम्मी ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैं शावर के नीचे खड़ी थी तो अचानक मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजरती हुई महसूस हुई। पहले मैंने सोचा कि यह मेरी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन जब मैंने साबुन लगाते समय फिर से वही परछाई देखी तो मैं थोड़ा असहज हो गई। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। घर पर मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई नहीं था। क्या यह हो सकता है कि मेरा भाई मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से देख रहा हो? फिर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ लाइट का असर होगा। मैंने जल्दी से नहाकर अपने कपड़े पहने और बाहर निकल आई। भाई ने भी कुछ देर बाद खुद को तैयार कर लिया और मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बुलाने लगा। मैंने हर दिन की तरह मोटरसाइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी जाने का सोचा, लेकिन उस दिन मैं कुछ अनमनी सी थी। मेरे मन में बार बार वही बात घूम रही थी। अगली सुबह से मैंने यह तय कर लिया कि इस बात की सच्चाई का पता लगाना होगा। मैंने अपने मोबाइल कैमरे को वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर सेट किया और उसे बाथरूम के बाहर इस तरह से रख दिया कि अगर कोई दरवाजे के पास आए तो उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। मैं बाथरूम में गई, दरवाज़ा बंद किया और नहाने लगी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि दरवाजे के नीचे एक परछाई फिर से नजर आई। नहाने के बाद मैंने मोबाइल उठाया और अपने कमरे में जाकर वीडियो चेक की। मेरी सांसें थम गईं। जब मैंने देखा कि मेरे शक सही थे, उसके बाद मैं देखी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं और मेरा भाई विश्वविद्यालय के लिए निकले। मैंने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाई को अपना वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, बाइक पर डरती हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाई। भाई बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ लिया है? मैंने कहा, भाई पकड़ना अच्छा लग रहा है। पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरे दिन दौड़ता रहा। मुझे समय नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को अपनी वीडियो कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 11 बजे मैं बिस्तर पर लेटी करवट बदल रही थी। बिल्कुल नींद नहीं आती। मैंने अपना वीडियो चालू किया और फिर से देखा। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने अपना वीडियो अपने भाई के मोबाइल पर भेजा। लगभग 15 मिनट बीत गए, लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहा था। मैं धीरे धीरे बार बार मोबाइल स्क्रीन को देख रही थी। लगभग 1 घंटा बीत गया, लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। मैंने सोचा शायद भाई सो गया होगा। पूरी रात गुजर गई, पर मुझे उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर मैं सोने चली गई। अगले दिन सप्ताहांत था, इसलिए पापा, मम्मी, भाई और मैं सभी घर पर ही थे। हम सब ने साथ में नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने भाई में कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि उसने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा था। सुबह के लगभग 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने फ़ोन उठाकर देखा कि भाई ने एक मैसेज भेजा था। मैसेज देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। भाई ने लिखा था कि उसने मेरा वीडियो देखा है। मैंने तुरंत उसके संदेश का जवाब दिया और राहत की सांस ली। पर उसके बाद मैं कुछ देर इंतज़ार करती रही कि शायद वह कुछ और लिखेगा, पर दोपहर तक कोई उत्तर नहीं आया। दोपहर के खाने के समय हम सभी एक साथ टेबल पर बैठे। मैंने देखा कि भाई चुपचाप सिर झुकाए खाना खा रहा था।
खाना खत्म करने के बाद वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। मैंने पापा और मम्मी के सामने ही कहा, भाई, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में आऊंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। खाना खत्म करने के बाद माँ और मैंने मिलकर टेबल साफ किया। सारे काम निपटाने के बाद मम्मी पापा के साथ अपने कमरे में चली गईं और मैं सीधे भाई के कमरे की ओर बढ़ी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वह खिड़की के पास खड़ा था। कमरे में दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसे पहले कभी रोते नहीं देखा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सॉरी। मैंने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उसके पास जाकर धीरे से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ज्योति, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो भाई, आप हमेशा मेरे बड़े भाई रहेंगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश में कहा, भाई, मेरी मशीन खराब हो गई है, कल देख लेना। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया और कहा, ज्योति, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में पाकर हमेशा आभारी रहूंगा। उसकी यह बात सुनकर मुझे अपने रिश्ते पर गर्व हुआ। रात को खाना खाते समय भाई ने पापा और मम्मी से कहा, कल यूनिवर्सिटी में कुछ राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। मम्मी ने जवाब दिया, फिर तो ज्योति को भी जाने की जरूरत नहीं है। पापा ने जोड़ा, इन राजनीतिक कार्यक्रमों का मतलब सिर्फ विवाद होता है, तुम दोनों भाई बहन कल घर पर ही रहो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ भाई की ओर देखा। अगले दिन जब पापा और मम्मी ऑफिस चले गए तो मैं भाई के कमरे में गई। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने कहा, भाई, तुमने आज क्लास में न जाकर घर पर रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुमने कोई खास योजना बनाई है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने कहा था कि तुम्हारी मशीन खराब हो गई है। चलो पहले उसे ठीक करते हैं, फिर कुछ मज़ेदार प्लान बनाएंगे।